आज का टॉपिक रहेगा आपका एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, यानी कि एरिया यानी क्षेत्रफल, पैरामीटर यानी परिमाप। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक फिगर का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। और ट्रायंगल में हम कौन कौन से ट्रायंगल पढ़ेंगे, स्केलिन ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना, आइसोसेलिस ट्रायंगल यहाँ पर पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पर पढ़ेंगे। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है ना, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, विषम किसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आप लोगों का कौन सा त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना, तो ये तो सारे ट्रायंगल्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, आप लोगों के चतुर्भुज, तो चार भुजाओं से मिलकर बनते हैं। पहला है आप लोगों का यहाँ पर रेक्टेंगल, दूसरा है आपका स्क्वायर, तीसरा है पैरेललोग्राम, चौथा है आपका रोम्बस और पांचवा है आपका ट्रैपीजियम। रेक्टेंगल क्या होता है हिंदी में, आयत। स्क्वायर हिंदी में क्या होता है, वर्ग। और पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, और रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। और ट्रैपीजियम होता है समलंब चतुर्भुज। ये होता है आप लोगों का समलंब चतुर्भुज। तो सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की ट्रायंगल से। ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज। त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, जिसकी तीन भुजाओं से मिलकर आकृति बनती है वो त्रिभुज कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट को यहां पर देख लेते हैं। ए ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। ये तीन भुजाओं से मिलकर बना बहुभुज होता है। इट इज डिफाइंड बाई इट्स 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल। ठीक है ना, यानी कि इसमें 3 साइड को डिफाइन करता है और 3 एंगल को करता है। यानी मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूं। ये 3 साइड से घिरी आकृति क्या बन गया आप लोगों की, ये त्रिभुज बन गई, ये ट्रायंगल बन गया, और जिसको मैंने नाम दिया ABC। ठीक है ना, और एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये एंगल A है, ये एंगल आपका B है और ये एंगल आप लोगों का C है। तो भुजा तो कौन कौन सी है यहाँ पर, यानी AB, BC और AC। ये तो है आप लोगों की यहाँ पर साइड्स यानी कि भुजाएं है। और एंगल कौन कौन से यहाँ पर, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ये आप लोगों को क्या है, एंगल्स है, एंगल्स यानी कि कोण है। तो ये तीन भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज होती है, जिसमें 3 साइड होती है और 3 कोण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या बोलता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या बोलती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि इस बात को हम लोग कहेंगे कि अगर मैं 2 भुजा ले लूं, AB प्लस BC का जो सम है वो CA से बड़ा होगा, या फिर मैं ले लूं BC प्लस CA, इसका जो सम है वो AB से बड़ा होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, यहां तक की बात समझ में आ रही है। या मैं ले लूं CA प्लस AB, इसका जो सम है वो BC से बड़ा होगा। यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है और तभी वह त्रिभुज बनता है। ये बात भी आपको समझ में आ जानी जरूरी है। ठीक है ना,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को कहूं कि कुछ साइड्स दे रखी यहां पर 3, 4, 5, क्या इन 3, 4, 5 साइड से आप त्रिभुज बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर यस, बिल्कुल बना सकते हैं। अब मैंने कैसे यस बोल दिया, आप भी यस बोल सकते हो। मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, क्या बोलती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर कोई भी दो भुजा लूंगा यानी कि 3 + 4, तो इसका सम क्या है, तीसरी यानी 5 से बड़ा है कि नहीं है? अगर कोई दूसरी भुजा, दो भुजा लूंगा 4 और 5 9, इसका सम क्या है, तीसरी भुजा यानी कि 3 से बड़ा है कि नहीं है? अगर मैं भुजा लूंगा 3 और 5, तो इसका सम क्या है, 4, इससे बड़ा है। यानी कि तीनों प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ हो रही है। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि किन्हीं भी दो भुजा का सम तीसरी भुजा से बड़ा है और तीनों केस में बड़ा है, तो इसलिए मैं कह दूंगा यहां से ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो यहां से हम लोग ट्रायंगल बना पाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल में ऐसे ले लूं यानी कि 2, 2 और 5, तो क्या आप यहां पर ट्रायंगल बना सकते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि क्या किन्हीं दो भुजा का सम तीसरी से बड़ा है। तो अगर मैं 2 और 2 ले लूं 4, तो क्या तीसरी से बड़ी है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ले लूं 2 और 5, 2 + 5, तो ये तीसरी से बड़ा है 2 + 5, तो आप कहोगे बिल्कुल ये बड़ा है। तो ये सही है, ठीक है ना, ये आप लोगों का यहां पर सही है। लेकिन ये प्रूफ हो रहा है गलत फर्स्ट वाले केस में। तो तीनों केस प्रूफ होने जरूरी है, तो यहां पर आप लोग ट्रायंगल को नहीं बना पाओगे। अगर मैं कोई एक साइड खींच दूं 5 सेंटीमीटर की और यहां से एक चाप लगाऊंगा 2 सेंटीमीटर का और यहां से एक चाप लगाऊंगा 2 सेंटीमीटर का, यानी कि ट्रायंगल नहीं बनेगा यहां पर, ठीक है ना। ट्रायंगल बनने के लिए जरूरी है ना, ये कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 2 की द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट टू इट। यानी कि मान लो कोई ट्रायंगल है ये एबीसी, ध्यान से समझना, ये आप लोगों का ट्रायंगल एबीसी है। इसका एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये वाला एंगल ले लेता हूं मैं यहां पे थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है, इसको अगर मैं अल्फा मानूं, इसको मैं यहां पे बीटा मानूं, इसको मैं यहां पे गामा मानूं, यानी कि थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा के बराबर। यानी थीटा क्या है आप लोगों का यहां पर, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम लोग यहां पर एक ट्रायंगल दे इस तरीके से, मान लो कि ये ट्रायंगल है आप लोगों का एबीसी और आपसे एक्सटीरियर एंगल यानी कि थीटा के बारे में पूछता है कि क्या होगा, जबकि ट्रायंगल के कोण दे रखे हैं आप लोगों को यहां पर ये 30 दे रखा है, ये आप लोगों को 75 दे रखा है, ठीक है ना, और ये आप लोगों को क्या दे रखा, मान लो यहां पर 75, कुछ भी मैंने यहां पे ले लिया। तो थीटा की जो वैल्यू होगी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो 30 और 75 के सम करके 30 + 75, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 105 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू 105 डिग्री निकल कर आएगी, 105 डिग्री निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है, मीडियंस क्या होती है और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। फर्स्ट के बारे में बात करेंगे एल्टीट्यूड के। एन एल्टीट्यूड इज ए लाइन सेगमेंट drawn from a vertex perpendicular to the opposite sides। यानी कि कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मान लो कि ये ट्रायंगल है आप लोगों का ABC, ये A है, ये B है और C है, ठीक है ना, ये C है। अब A के वर्टेक्स पॉइंट से अगर अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर मैं यहां पर डालूंगा जो कि AD है, तो यहां पर AD क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का एल्टीट्यूड। ये क्या हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड्स। क्लियर है, यहां पर बात समझ में आ गई। तो यानी कि एडी आप लोगों का एल्टीट्यूड्स यहां पर निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स पॉइंट से अपोजिट साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपका एल्टीट्यूड निकल कर आएगा। अगर बी को वर्टेक्स पॉइंट लेकर मैं AC पर डालूं और ये परपेंडिकुलर डालूं और यहां पर कह दूं कि आप लोगों का क्या है, BE है, तो यहां से हम लोग कह देंगे कि BE आपका एल्टीट्यूड होगा।
क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड, ALTITUD, एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड होगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर मैं यहाँ पे C को वर्टेक्स पॉइंट मानकर सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं जो AB को F पर मिलता है, तो यहां से आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, यानी CF निकल कर आएगा, यानी कि क्या निकल कर आएगा, CF निकल कर आएगा, और CF क्या हो जाएगा आप लोगों का, एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड। क्लियर हो गई बात, ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि वर्टेक्स पॉइंट से अपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती है तो आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है आपका मीडियन। मीडियन क्या होती है आप लोगों की, यानी कि माध्यिका। ए मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। यानी कोई ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, मान लो कि ये ट्रायंगल है आप लोगों का ABC, ये आप लोग एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करा ABC। अगर A के वर्टेक्स पॉइंट से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर जो रेखा मिलती है ना, ये जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये इसके सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट पर मिलेगी, यानी कि D, और जो D पॉइंट है यहां पर, ये आप लोगों का मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स हम लोग कह देंगे कि AD आप लोगों की यहां पर मीडियन है, यानी A की माध्यिका है। अगर AD माध्यिका है तो BD बराबर क्या हो जाएगा, DC के हो जाएगा। ये सारी बात क्लियर हो गई। यानी कि वर्टेक्स पॉइंट से अपोजिट साइड के मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, ठीक है ना, जो अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहां पर AD माध्यिका है और AD BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो कि BD इज इक्वल टू DC के बराबर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट को यहां पर देख लेते हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, एक त्रिभुज का कोण समद्विभाजक इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, एक त्रिभुज का कोण समद्विभाजक इज ए स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। द एंगल बाइसेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मान लो कि कोई ये एक ट्रायंगल है, ये मान लो कि कोई ट्रायंगल है यहां पर ABC। अब इस A के वर्टेक्स पॉइंट से अगर सामने वाली भुजा पर, है ना, अगर सामने वाली भुजा जो स्ट्रेट लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, ये मान लो D पॉइंट है, BD इक्वल टू DC है, तो यानी कि जो एंगल A है ये भी आपस में बराबर होगा। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये क्या होता है आपका एंगल बाइसेक्टर। यानी कि वर्टेक्स पॉइंट से अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में विभाजित जो लाइन करती है, तो वहां पर कोण को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, यहां से कहेंगे एंगल BAD बराबर होगा एंगल CAD, जो कि थीटा आप लोगों को यहां पर दे रखा है। यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू थीटा डिग्री के बराबर होगा। तो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाई साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आप लोगों का स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों का, विषम बाहु त्रिभुज। ये होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आ गई बात। ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। यानी कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है और तीनों कोण अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, तो वह आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है ABC, ये ट्रायंगल है। AB, BC और AC तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है और ना ही तीनों कोण आपस में बराबर है। यानी कि तीनों साइड्स यहां पर इस ट्रायंगल की अलग अलग है और तीनों कोण भी यहां पर इस ट्रायंगल के अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने विषम क्या होता है, मैंने आपको बता रखा ना, सम और विषम। सम समान, विषम जो समान नहीं होती है। बाहु माने भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर नहीं होती वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, स्केलीन ट्रायंगल कहलाता है।
ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है यहां पर आइसोसेलिस ट्रायंगल, है ना। दूसरा टाइप क्या है? भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल का आइसोसेलिस ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। एटलीस्ट टू साइड्स हैव द सेम लेंथ, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये ट्रायंगल दे दिया AOB, तो इस ट्रायंगल में AO बराबर किसके है? AB के है, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है। इस ट्रायंगल में त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी आइसोसेलिस ट्रायंगल कहलाता है। क्लियर हो गई बात। और तीसरा टाइप है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का, तीसरा टाइप होता है आप लोगों का इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखो, सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में समान होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ, ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। नोट करके यहां पे दे रखा, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलिस बट कन्वर्स नॉट ट्रू, यानी कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तो हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। अब देखो, समबाहु त्रिभुज क्या है? आपको दे रखा है यहां पर PQR एक ट्रायंगल है जिसकी साइड PQ बराबर QR बराबर PR, यानी कि तीनों भुजा इस ट्रायंगल की आपस में बराबर है, और इस ट्रायंगल के तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, यानी एंगल P बराबर है एंगल Q, बराबर है एंगल R के, और बराबर है 60 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है 60 60 60। और ये आप लोगों को पता ही है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स, यानी कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट माने क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो मैंने लाइंस एंड एंगल्स में आपको पढ़ाया था कि एक्यूट एंगल क्या होता है। पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो मैंने बताया था एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये तो होता है आप लोगों का यहाँ पर एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर बात हो रही है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज की। तो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखो यहाँ पर ये आप लोगों को एक ट्रायंगल दे रखा ABC, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ये आप लोगों का एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों ही कोण यहाँ पर 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और दूसरा टाइप होता है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार का। जो दूसरा टाइप आपका बनता है, ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है आप लोगों का? समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है ना। सम माने समान, कोण माने कोण, जिस त्रिभुज का समकोण, देखो नाम से पता नहीं लगेगा समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है मैंने ये आप लोगों को बता रखा है, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। राइट एंगल में जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी वो आप लोगों का क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी कि जब एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि त्रिभुज दे रखा ABC, जिसमें एंगल भी आप लोगों का एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज आपका कहलाएगा। और तीसरा टाइप यहां पर जो बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये बताएंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है।
तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री से तो बड़ा होगा आपका कोण और 180 डिग्री से यहां पर छोटा होगा। यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो यानी कि यहां पर किस त्रिभुज की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है अधिक कोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। तो वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है वह एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि यहां पर ट्रायंगल ABC दे रखा, जिसमें जो कोण B है यानी कि B जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि एंगल B की माप 90 डिग्री से बड़ी है। तो एंगल B क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो इसलिए कह दूंगा जो ट्रायंगल ABC बना है यह आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर होगी, ट्रायंगल्स के बारे में आपने सब कुछ कर लिया, इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला, यानी कि ट्रायंगल के एरिया निकालने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आप लोगों का क्या कि एरिया यूजिंग बेस एंड हाइट। अगर आपको बेस दे रखा, यानी बेस होता है आप लोगों का आधार, और आपको हाइट दे रखी यानी ऊंचाई दे रखी, तो ट्रायंगल का एरिया आप किस तरीके से निकालोगे। मान लो कि कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, कोई ट्रायंगल आप लोगों को इस तरीके से दे रखा, ये ट्रायंगल आप लोगों का ABC है, ठीक है ना। इसका बेस क्या हो गया, BC हो गया, और हाइट क्या होगी इसकी, यहां पर AB हो गई। तो इस ट्रायंगल का अगर आप लोग एरिया निकालोगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा बेस और गुणा हाइट, यानी कि 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, यहां पर ट्रायंगल का एरिया निकलकर आप लोगों का आ जाएगा। यानी एक एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। मान लो कि एक ट्रायंगल की भुजा 3, 4, 5 है साइड्स, पूछता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। 3, 4, 5 जिस ट्रायंगल की साइड है वो क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी साइड आएगी 3, 4 और ये 5 आ जाएगी निकलकर इस तरीके से। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर एरिया होता है 1/2 बेस यानी कि 4, हाइट इंटू 3, यानी 2 से 4 2 बार जाएगा, आप 6 क्या निकल कर आएगा, यूनिट स्क्वायर आप लोग यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। 6 यूनिट स्क्वायर। अगर इसकी भुजा 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट दे रखी है तो इस ट्रायंगल का एरिया आप लोगों का यहां पर जो निकल कर आएगा वो 6 यूनिट स्क्वायर आपका निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात, है ना। यानी कि ट्रायंगल की अगर हाइट और बेस दे रखा तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बहुत काम की चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से MTS पे बनते हैं, तो आप इसको जरूर लर्न कर लेना। अब दूसरा क्या तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला। अब हीरोज फॉर्मूले में क्या होता है, जब ट्रायंगल ना तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता, ठीक है ना, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो सीधा निकाल लेंगे, या जब ट्रायंगल की हाइट नहीं दे रखी है तो तब कैसे करोगे आप लोग। तो हीरोज फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। हीरोज फॉर्मूला होता है जब ट्रायंगल दे दिया, उस ट्रायंगल की तीनों भुजा अलग अलग आप लोगों को दे रखी है, तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लो कोई ट्रायंगल दे दिया यहां पर ABC, ठीक है ना, ये ABC एक ट्रायंगल यहां पर दे दिया, और इस ट्रायंगल एंगल A के सामने वाली साइड A है, एंगल B के सामने वाली साइड B, एंगल C के सामने वाली साइड C है, और इस त्रिभुज की साइड दे दी आपको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो अब आपसे पूछता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो हम लोग यूज करते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोज फॉर्मूला, ठीक है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस त्रिभुज का पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर जिसको P से डिनोट करते हैं, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम क्या हो जाएगा, पैरामीटर इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये तो आपका पैरामीटर निकल कर आ गया, जहां पर ABC क्या है, त्रिभुज की साइड्स है। क्लियर होगी बात। अब अगर पैरामीटर निकल गया तो इससे सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो सेमी पैरामीटर को स्मॉल s से डिनोट करते हैं, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। पैरामीटर का आधा सेमी पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर है आपका A प्लस B प्लस C, इसका आधा करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका सेमी पैरामीटर निकल कर आ जाएगा। सेमी पैरामीटर भी निकल कर आ गया। अब हीरोज फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो हीरोज फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर
स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस माइनस ए इंटू स्मॉल एस माइनस बी इंटू स्मॉल एस माइनस सी, जहां पर स्मॉल एस तो क्या है, सेमी पेरीमीटर है, और ए बी सी क्या है, ट्राइंगल्स की साइड है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हीरोज फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो मैंने दो तरीके आप लोगों को बताए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब बेस और हाइट दे रखी तो 1/2 बेस गुणा हाइट, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है तो उस केस में हीरोज फॉर्मूले से पहले पैरामीटर निकालेंगे, फिर सेमी पैरामीटर निकालेंगे, फिर हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस यानी सेमी पैरीमीटर, ए बी सी लेंथ ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल यूजिंग इट्स साइड लेंथ, यानी कि इसकी साइड लेंथ को हम लोग यूज करते हैं। और इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। देखो, इक्विलेटर ट्राइंगल वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लो कोई त्रिभुज ABC है और इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, और तीनों भुजों को अगर मैं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए ले लेता हूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या है यहां पर A स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू A स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया याद कर लीजिएगा कि √3 तो 3 तो है रूट के अंदर, जो नीचे वाला 4 है ना ये रूट के अंदर नहीं है, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।